तो अभी आज हम लोग रिक्रूटमेंट जो है, रिक्रूटमेंट के लिए किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगर कंपनी में जो ये मैन पावर हायर होता है, एम्प्लॉय हायर होता है, उसका जो पूरा प्रोसेस है, उसका जो पूरा मैन पावर मैनेजमेंट है, तो हम लोग उसको रिक्रूटमेंट सेगमेंट से करते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेगमेंट पे बहुत कुछ ऑप्शंस है, हम लोग इसके ऊपर आते हैं। अभी रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में आपको पूरा ओवरऑल पिक्चर क्लियर होगा। जॉब्स, जॉब्स का मतलब ये है कि जो भी जॉब्स अवेलेबल है वो अभी यहाँ पर दिख जाएगा। जो उस जॉब्स के अगेंस्ट पे जॉब एप्लीकेशंस जो है, वो जॉब एप्लीकेशंस आपको जो भी रिसीव होगा वो आप देख सकते हो। और जो भी सैलरी का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर उन्होंने अप्लाई किया है, तो उसके रिगार्डिंग जो इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है, तो उनको आप इंटरव्यू शेड्यूल में जाके देख सकते हो कि किन किन के साथ ऑलरेडी ये हो चुका है। ठीक है, इंटरव्यू शेड्यूल। फिर अगर इंटरव्यू शेड्यूल के बाद अगर आपको ये देखने को मिले कि उनको मतलब हायर करना है, तो उसका जो ऑफर लेटर है, ऑफर लेटर भी आप यहाँ से कर सकते हो। और स्किल्स जो है कैंडिडेट डेटाबेस है, ये आगे जाके हम लोग बात करेंगे। तो अभी एक एक करके आते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड, तो हम लोग डैशबोर्ड में अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस मुझे देखने को मिल रहा है, थोड़ा एक बार उसके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। अभी टोटल जॉब ओपनिंग्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ एक्टिव जॉब्स ओपन है 2, टोटल एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ 1, टोटल हायर्ड 0, टोटल रिजेक्टेड 0, न्यू एप्लीकेशन, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड टुडे। यहाँ पर हम लोगों ने यह डाल के रखे कि इसका मतलब क्या है। और फिर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, शॉर्टलिस्ट हो चुका है, आज का अगर कोई इंटरव्यू है तो वो यहाँ पर दिख जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट टोटल एप्लीकेशंस, डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट एंड एचआर, यहाँ पर अप्लाइड स्टेज पे है 1 कैंडिडेट। अभी स्टेजेस है हम लोग का, फोन स्क्रीनिंग, ओवर द फोन हम लोगों ने बात कर लिया तो ठीक लगा, देन इंटरव्यू के लिए बुला लिया, देन हायर और रिजेक्ट, यही 2 ऑप्शंस होते हैं। आज का अगर कोई इंटरव्यू शेड्यूल है तो यहाँ पर वो दिख जाएगा। कौन सा एक्टिव जॉब्स है, जॉब ओपनिंग्स है, तो वो यहाँ पर दिख जाएगा आपको। फिर एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन जो अभी हम लोगों को अगर 10 या 20 एप्लीकेशंस मिले हैं, तो इन दैट केस क्या क्या कौन सा स्टेज पे है वो हम लोगों को यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो अभी जितना भी एप्लीकेशंस हम लोगों को मिला है वो अप्लाइड स्टेज पे ही है। ओके, नेक्स्ट पे क्या होगा कि एप्लीकेशन सोर्स, कहाँ से ये एप्लीकेशंस आए हैं वो हम लोग यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आएंगे इसके ऊपर, जॉब्स के ऊपर। ये रिक्रूटमेंट का अंदर जो जॉब्स का ऑप्शन है, जॉब्स के ऊपर आएंगे। बट जॉब्स के ऊपर आने से पहले हम लोग इसका जो रिक्रूटमेंट का एक बहुत सारा सेटिंग्स रहता है, बहुत सारा सेटिंग्स इसमें रहता है। तो उसमें क्या करना है आपको, सेटिंग्स में जाके रिक्रूट लिखना है तो रिक्रूट सेटिंग्स आ जाएगा। सबसे पहले आपको ये पूरा का पूरा जो ऑप्शन है उसको फिल आउट करना होगा। वो किस तरह से होता है वो मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल सेटिंग्स, इसमें क्या होगा, एनेबल कैरियर साइट, अगर ये ठीक होगा, अगर ये चेक होगा तो इसका मतलब क्या है, टू एक्टिवेट पब्लिक पेज वेयर यू एक्टिवेट जॉब्स विल बी लिस्टेड एंड कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द सेम। आपके लिए एक नया पेज आपके कंपनी के लिए बन जाएगा और बन के रेडी होके एक नया पेज जहां पर पूरा जॉब लिस्टेड होगा वो यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट गूगल रिकैप्चा एक्चुअली ये गूगल का सर्विस है जो बैकएंड से कनेक्ट करना होता है, गूगल एपीआई, गूगल का रिकैप्चा जो सर्विस है। तो इससे क्या होता है कि स्पैम, इसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
जॉब अलर्ट जो है, जॉब अलर्ट इज एन ईमेल नोटिफिकेशन अबाउट द रिलेवेंट जॉब्स बेस्ड ऑन स्किल सेट एंड प्रेफरेंसेस व्हिच आर सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ जॉब अलर्ट क्रिएशन। सो इसका सिंप्लीफाइड मीनिंग ये है कि द मोमेंट कोई जॉब अलर्ट का मतलब ये अगर ऑप्शंस रहेगा तो मैं अगर कोई कैंडिडेट हूँ तो मैं ऑप्ट इन कर सकता हूँ कि हाँ, अगर कोई नया जॉब रिक्रूटमेंट के लिए मतलब कोई भी जॉब्स आते हैं एक्टिव जॉब्स, तो मुझे ईमेल किया जाए एज एन कैंडिडेट, मुझे ईमेल मिल जाए। और अगर ये एचआर हो गया, सेल्स हो गया, जो भी डिपार्टमेंट मैं सिलेक्ट करूंगा उसी में अगर मतलब कोई भी जॉब्स ओपन हो तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, देन ये तो हमारा कंपनी का वेबसाइट है, ये नाम है पूरे में, इसको हटा देते शो पेज का। ये आपका कंपनी का नेम, आपका जो कंपनी का नेम रहेगा वो यहाँ पर डालना होगा। चैट जीपीटी को यूज करके हम लोगों ने अबाउट कंपनी बनाया, क्योंकि हम लोग सॉफ्टवेयर टेक कंपनी है तो उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने बनाया। फिर लीगल टर्म अभी एज सच कुछ डाले नहीं। अभी क्विक ऐड फॉर्म्स हम लोगों का एक ऑप्शन है जो आगे जाके देखेंगे, तो उसमें क्विक ऐड फॉर्म्स मतलब जल्दी से जल्दी जो फॉर्म फिलअप करना है तो उसमें कौन सा फील्ड रहना चाहिए, ईमेल, करेंट लोकेशन, एप्लीकेशन सोर्स, कहाँ से ये मिला, फोन नंबर, स्टेटस, जेंडर, टोटल एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपेक्टेड सिटीजन मतलब कितना मिलना चाहिए उनको, करंट सिटीजन अभी कितना मिलता है। एंड कवर लेटर, ये एक ऐसा चीज है, कवर लेटर का मतलब है कि जैसे मैंने कोई एक मैसेज छोड़ के रख रहा हूँ फॉर द कंपनी जो हायर करेगा, तो ऊपर से ही कवर लेटर मतलब कवर के ऊपर से ही वो दिख जाएगा उनको। तो कवर लेटर ये एक हो गया। नोटिस पीरियड कितना दिन का भी दे सकते हैं वो हम लोग डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे। यहाँ पर डुप्लीकेट जॉब एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्शन, अगर कोई आज अप्लाई कर चुका है तो विद इन नेक्स्ट 30 डेज अप्लाई नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर इसका भी एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देके रखे। टू रेस्ट्रिक्ट कैंडिडेट फ्रॉम अप्लाइंग मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम द सेम ईमेल, a candidate can apply for 2 different jobs from the same email but for the same job. Admin can restrict them by duplicate job application restriction by adding X number of days, like 30 days हम लोगों ने यहाँ पर डाल के रखे, 30 days after which you want to allow the candidate to reapply for a particular job with the same email. तो मैं मेरे ईमेल से अगर अप्लाई कर रहा हूँ तो विद इन नेक्स्ट 30 डेज मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। सो दिस इज एज सिंपल एज दैट। ऑफर लेटर रिमाइंडर, अगर किसी को मैंने ऑफर लेटर दे दिया है तो उनको रिमाइंडर जाना चाहिए टू रिमाइंड कैंडिडेट अबाउट एक्सपायरेशन ऑफ देयर ऑफर लेटर, क्योंकि ऑफर लेटर का तो एक वैलिडिटी रहेगा ना। मैंने उनको हायर किया, ऑफर लेटर दिया, तो उनको भी तो एक्सेप्टेंस मतलब उनको भी तो एक्सेप्ट करना होगा, तो वो ऑफर लेटर रिमाइंडर एक रहता है। तो दिस सिस्टम विल सेंड रिमाइंडर मेल वाया cron job इज अ टेक्निकल टर्म cron job, तो ये ऑटोमेटिकली जाएगा और 2 दिन के बाद जाएगा। ठीक है, if you enter 4 days then system will send reminder before email before 2 days of the offer letter expired date। अगर परसों होने वाला है, अगर मैंने 2 डाला तो आज ये चला जाएगा। तो ये ऑफर लेटर रिमाइंडर कैंडिडेट इन डेज है। अभी ये यहाँ पर क्या है, बैकग्राउंड इमेज, जो आपका साइट बनेगा वो बैकग्राउंड इमेज कैसा होना चाहिए वो हम लोगों ने आपको यहाँ पर अपलोड होना चाहिए ताकि देखने को मिले। अगर हाउएवर अगर आपके पास बैकग्राउंड इमेज नहीं है तो आप एक बैकग्राउंड कलर लगा सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, और अगर आपको डिजाइन करना ही है तो इस साइज पे डिजाइन कर देना है। सॉरी। सो नेक्स्ट इज फुटर सेटिंग्स। फुटर सेटिंग्स में हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक फुटर सेटिंग्स में एक बार ना हम लोग इसका यहाँ पर जो हम लोगों ने बना के रखे वो जो साइट है उसको एक बार दिखा देते तो रिलेटेबल होगा चीजें। तो पहले हम लोग रिक्रूट में आते हैं, कैरियर साइट में मैं क्लिक करता हूँ। सॉरी, देखिए ये जो कैरियर साइट है, तो हम लोगों ने पहले यहाँ पर जो अभी जनरल सेटिंग्स में देखा उसको थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। जैसे ये हम लोगों का खुद का कंपनी लिस्ट है, ये कवर फोटो हम लोगों ने बनाया है उसी साइज पे।
तो ये हम लोगों का जो ये करियर साइट होगा उसमें दिखाएगा। यहाँ पर कंपनी नेम हम लोगों ने जो सेट किया था वो यहाँ पर आ गया, और कंपनी का जो वेबसाइट ये आ गया। कंपनी अबाउट जो है, कंपनी अबाउट हम लोगों ने जो ChatGPT की हेल्प से लिए थे वो यहाँ पर शोकेस होगा, ठीक है। और फुटर सेटिंग्स में ये देखिए जो लीगल टर्म्स है, ये एक पेज बन गया। तो लीगल टर्म्स में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये लीगल टर्म्स पेज में लेके जाएगा मुझे, ये ऑटोमेटिक पेज क्रिएट होता जाएगा। सो जैसे अगर फुटर सेटिंग्स में मैं यहाँ पर आ गया, अगर मैं और एक कुछ डालूं जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी मैंने लिख दिया और ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। ये पेज का स्टेटस एक्टिव रहना चाहिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक बार किस तरीके से हम लोग प्राइवेसी पॉलिसी बना सकते हैं। फॉर दैट copilot.microsoft.com, ChatGPT भी आप यूज कर सकते हो। राइट प्राइवेसी पॉलिसी फॉर माय कंपनी, my company name is Image and it's a tech company. It's a tech company. This privacy this privacy policy page will be added to my website. जस्ट हिट एंटर। तो ये आपको पूरा बना के देगा, और जितना भी आपका जैसे मतलब और भी जितना डिटेल्स आप डालेंगे वैसे ही वो क्रिएट करता जाएगा। इसी तरह से आप ChatGPT से सेम ही होता है। अभी ChatGPT लॉगिन नहीं है मेरा, तो उस वजह से मैंने यहाँ से कर लिया। तो ये एक इसको कंप्लीट होने देते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये बन रहा है। तो एक बार ये कंप्लीट हो जाए, इसको कॉपी करके हम लोग जो पेज हमें बनाया है अभी तो उसमें डाल देंगे। जैसे ये कंपनी एड्रेस, ये सब हम लोगों को ना एक बार देखना होगा। ये मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर जो है डाल देता हूँ, ठीक है। ये आ गया, और यहाँ पर जो भी अभी मैं फिलहाल के लिए डाल रहा हूँ, ऐसे ही हम लोगों को देखना होगा। डेट लास्ट अपडेटेड 10 सितंबर है, 10 सितंबर 2024। तो इस तरीके से हम लोग टर्म्स एंड कंडीशंस भी बना लेंगे। और एडवाइजेबल ये है कि कोई भी लॉयर से आप बना लीजिए, सबसे अच्छा वही रहेगा। तो हम लोगों ने फुटर सेटिंग्स में जैसे ही मैंने यहाँ पर फुटर सेटिंग्स में देखिए क्या क्या लीगल टर्म्स एक पेज था, और दूसरा है कि अभी हम लोगों ने ऐड किया प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। ये प्राइवेसी राइट्स एंड ऑल, ये देखिए दूसरा है प्राइवेसी पॉलिसी। तो ये कैसे दिखेगा, ये रिक्रूटमेंट सेटिंग्स है। देखिए ये लीगल टर्म्स अभी दिख रहा है, बट मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर ऑलरेडी ऐड हो चुका है, और अगर मैं प्राइवेसी पॉलिसी में क्लिक करूँ तो वही पेज आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। देन रिक्रूटर सेटिंग्स, तो क्या होगा कि जैसे आपके पास अगर 100 मेंबर है तो उसमें उनमें से सब तो रिक्रूटर नहीं रहेगा, तो इस ऐसे ही आपको सिलेक्ट करना है, सेव करना है। तो मैंने पहले से ही कौन कौन रिक्रूट करेगा उनको यहाँ पर सेट करके रखे हैं, और अगर एक बार जैसे ये इनको मैं डिसेबल कर दूँ तो आगे जाके नहीं होगा, नहीं रिक्रूट कर पाएंगे। नोटिफिकेशन सेटिंग्स में क्या होता है वो मैं थोड़ा एक बार देख लेता हूँ कि मेल सेटिंग्स से अभी देखिए क्या है। सेंड मेल व्हेन एप्लीकेशन स्टेटस चेंज टू applied, phone screen, interview, hired, rejected. To send email candidate about the status change of their job application, the system will send email to candidate only when the status change to particular status which is checked. अगर यहाँ पर चेक रहेगा, अगर अप्लाइड मैं चेक नहीं करता हूँ तो अप्लाई करने पर उनको कोई ईमेल नहीं जाएगा, या फिर फोन स्क्रीन में वो सिलेक्ट हो चुका है
कोई अपडेट नहीं जाएगा। बट रिमेंबर, अगर यहाँ पर क्लिक है तो उनके हर अपडेट उनके ईमेल पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जांपल भी सेट किया, इफ इंटरव्यू चेक बॉक्स इज सिलेक्टेड देन द सिस्टम विल सेंड ईमेल ओनली व्हेन द स्टेटस ऑफ द जॉब एप्लीकेशन चेंजेस टू इंटरव्यू। तो अगर ये जैसे इंटरव्यू में इफ इंटरव्यू, यहाँ देख इफ इंटरव्यू चेक्ड, तो ये इंटरव्यू यहाँ पर चेक्ड है, तो इंटरव्यू सिलेक्टेड, इंटरव्यू में चला गया। तो मैं चाहता हूँ कि उनको तभी मिले जब इंटरव्यू पे वो सिलेक्टेड हो या फिर हायर्ड और रिजेक्टेड हो। फोन स्क्रीनिंग में मैं उनको ईमेल नहीं भेजना चाहता हूँ। ईमेल नोटिफिकेशन न्यू जॉब की, मतलब कोई न्यू जॉब आया है, न्यू जॉब एप्लीकेशन, न्यू इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, न्यू ऑफर लेटर आया है, नोटिफिकेशन टू रिक्रूटर, ये सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये जब एडमिन ऐड करेंगे और ये एडमिन के पास चला जाएगा और नोटिफिकेशन टू रिक्रूटर, जो भी रिक्रूटर सेट होगा तो उनको हम लोग जाएंगे, ईमेल चला जाएगा। देन जॉब एप्लीकेशन स्टेटस सेटिंग्स, देखिए यहाँ पर अप्लाइड, फोन स्क्रीन, इंटरव्यू, हायर्ड, रिजेक्टेड ये रहेगा। अगर आपको कोई भी और ऐड करना है तो सिंपल क्या करना है, जैसे टेक्निकल फोन स्क्रीनिंग हो गया, टेक्निकल चेक, टेक्निकल राउंड, सपोज टेक्निकल राउंड में मैं उनको सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, कैटेगरी ये होगा, शॉर्टलिस्ट हो जाएगा वो, स्टेटस पे टेक्निकल राउंड होगा, लेबल कलर हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, उसका पोजीशन क्या रहेगा, बिफोर अप्लाई, आफ्टर फोन स्क्रीन। तो फोन स्क्रीन के बाद हम लोग टेक्निकल राउंड देखेंगे, फिर इंटरव्यू पे बुला लेंगे, तो आफ्टर फोन स्क्रीन ये रहेगा। देखिए फोन टेक्निकल राउंड जो होगा, तो जब हम लोग जो स्टेटस, हम लोग जॉब एप्लीकेशन का स्टेटस देखेंगे तो ये टेक्निकल राउंड आ जाएगा, और जिस तरीके से हम लोगों ने उसको सेटअप किया है कि फोन स्क्रीन के बाद वही आ जाएगा। ठीक है, अभी कस्टम क्वेश्चन सेटिंग्स क्या होता है, जैसे अगर कोई मान लीजिए कि कोई कस्टम क्वेश्चंस मुझे हर एक बार पूछना है, इफ यू नीड टू रीलोकेट टू अ डिफरेंट सिटी इन फ्यूचर वुड यू बी ओपन टू मूविंग, प्लीज नोट दैट सैलरी एडजस्टमेंट मे बी मेड इफ नेसेसरी। तो ये क्वेश्चंस मैं चाहता हूँ कि हर एक जॉब एप्लीकेशंस में रहे कि अगर आपको दूसरा कोई सिटी में मूव करना है तो क्या आप ओपन हो, और अकॉर्डिंगली हम लोग सैलरी को इंक्रीज कर सकते हैं, ऑल्टरेशन कर सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी जॉब एप्लीकेशंस है। टाइप, ये ऐड क्वेश्चंस कैसे किया जाता है, ऐड क्वेश्चन में हिट करेंगे, कैटेगरी जॉब एप्लीकेशंस, क्वेश्चंस आप डाल देंगे सेम जो मैंने लिखा, इज रिक्वायर्ड, ये अगर ऑप्शनल है तो इसको नो करना है, और टाइप टेक्स्ट, अगर आप जैसे अगर यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप नंबर मांग लेता, व्हाट्सएप नंबर ऑप्शंस रहता तो मुझे नंबर सेलेक्ट करना पड़ता, अदरवाइज वो टेक्स्ट नहीं लिख पाता, सिर्फ नंबर ही आएगा। तो इस तरीके से हम लोग ऐड क्वेश्चंस एंड ऑल ये सब करते हैं। सोर्स सेटिंग्स में बाय डिफॉल्ट लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अदर्स ये सब है, बट अगर आपको कुछ खुद का सोर्स लगाना है कि किस सोर्स से आए हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये अकॉर्डिंगली आपके यूज केस पे मैटर करता है। नेक्स्ट हम लोग अभी ये सेटिंग्स का जो पार्ट है इसको कंप्लीट कर चुका हूँ। नेक्स्ट अभी हम लोग रिक्रूटमेंट का जो सेटअप है, यहाँ पर फिर से मैं रिक्रूटमेंट में जाऊँगा, जॉब्स पे जाऊँगा, क्योंकि डैशबोर्ड को लेके हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। देखिए जैसे जॉब्स अभी क्या है, हम लोगों ने पहले से ही बना के रखे हैं। अभी क्या क्या दो जॉब ओपनिंग्स है, जॉब का नाम क्या है, HR हेड, रिक्रूट कौन करेगा उनको मैंने सिलेक्ट करके रखे, और कैसे ये बन रहा है वो भी हम लोग दिखा देंगे। स्टार्ट डेट कब से, नो एंड डेट, मतलब ये ओपन ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके बाद ये जॉब ओपनिंग्स बंद हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं रहेगा। स्टेटस अभी ओपन है, इसको चाहे तो मैं ऊपर से ही क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, चेंज कर सकता हूँ। डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट, ये कौन रिक्रूट करेगा, फिर स्टार्ट डेट, और ये 31 अक्टूबर तक ये ओपन है, फिर इसके बाद जॉब एप्लीकेशंस नहीं लिया जाएगा, और स्टेटस अभी भी ओपन है। ठीक है, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे वो दिखाते हैं, बट उससे पहले बन जाने के बाद कैसे दिखता है लेट्स सी।
ये हम लोगों ने, जैसे हम लोगों का जो वेबसाइट हम लोगों ने अभी दिखाए थे उसमें आ गए जॉब्स का जो ये बटन है, ये जो जॉब्स का बटन है इसमें आपको क्लिक करना है। तो ये वाला जो पेज का लिंक है आप किसी को भी शेयर कर सकते हो ताकि वो मतलब अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट दिख रहा है और फिर एचआर हेड, यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल्स, जॉब डिस्क्रिप्शन, स्किल्स रिक्वायर्ड, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिक्वायर्ड स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस, पूरा का पूरा डिटेल्स अच्छे से लिखा हुआ है। आप अगर चाहते हैं कि इसको शेयर करना किसी के साथ तो शेयर लिंक आप कर सकते हो, तो डायरेक्ट कॉपी लिंक या फिर शेयर ऑन व्हाट्सएप करेंगे तो व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट अभी यहाँ पर अप्लाई करना है, तो इस पर हम लोग बाद में आएंगे। कम बैक टू द कैसे जॉब को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऐड जॉब हम लोग देखेंगे। ऐड जॉब के बाद जॉब टाइटल एचआर, जॉब कैटेगरी क्लरिकल, ह्यूमन रिसोर्स, तो इसको कैसे ऐड किया जाता है। जॉब कैटेगरी के पास में जो ऐड का बटन है तो हम लोग इसमें क्लिक करेंगे। तो अब देखिए कि क्लरिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। अभी एक मैं ऐड करके दिखाता हूँ, जैसे लारावेल इंजीनियर, ये एक है, मैंने थोड़ा गलती कर दिया। लारावेल इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेन कैटेगरी होना चाहिए और उसके बाद सब कैटेगरी में लारावेल इंजीनियर होना चाहिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज द मेन कैटेगरी, तो जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया। अभी मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है। तो अभी इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, बट यहाँ पर कुछ है नहीं ऑप्शंस, तो यहाँ पर ऐड करना होगा। पहले सब कैटेगरी कैसे ऐड किया जाता है, मेन जॉब कैटेगरी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और फिर सब कैटेगरी नेम इसमें आएगा आपका लारावेल इंजीनियर, ठीक। देन मैं इसको सेव कर लेता हूँ, हो गया सर। तो मैं जब अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर में क्लिक करूंगा और जॉब कैटेगरी में ऑटोमेटिकली आ गया, और डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट के लिए ये जॉब ओपन है, सीनियर मैनेजमेंट लेवल में, ठीक है। स्किल्स में क्या आना चाहिए, स्किल्स देखिए अभी यहाँ पर जो आप ऐड करेंगे तो वही चीज आपको दिखेगा, बट हाउ टू ऐड स्किल्स, तो स्किल्स का भी यहाँ पर ऐड बटन दिया हुआ है और यहाँ पर मैं ऐड का क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे लारावेल PHP आना चाहिए होगा, PHP लैंग्वेज, PHP नॉलेज हो गया, इसको मैंने सेव कर दिया। और भी मैं चाहता हूँ कि जैसे कि लारावेल फ्रेमवर्क आना चाहिए, तो मैंने ये भी ऐड कर दिया, ठीक है। और अगर पहले से ही कुछ टाइम मैनेजमेंट एंड मल्टीटास्किंग ये भी मुझको चाहिए तो इसको मैंने ऐड कर दिया। अभी लोकेशन हम लोग जब सेटिंग्स में जाके आगे देखेंगे कि बिजनेस लोकेशंस हम लोग जो सेट करते हैं, उससे ये क्रूडो इमेज दिल्ली ऑफिस हमने सिलेक्ट कर लिया। इंटरव्यू राउंड्स 3 राउंड में होगा, पहले एचआर राउंड होगा, टेक्निकल राउंड होगा, मैनेजर राउंड होगा, ठीक है। अगर और भी राउंड ऐड करना है, सिंपल यहाँ से आपको राउंड ऐड कर देना है, एज सिंपल एज दैट, जैसे हम लोगों ने पहले किया। स्टार्ट डेट अभी ये जो एप्लीकेशन है आज से शुरू होगा और इसका एंड डेट रखते चलो नवंबर में, ठीक है। नवंबर में हो गया। अगर नो एंड डेट मैं करता हूँ तो कोई भी एंड डेट नहीं रहेगा। टोटल ओपनिंग्स 23 है अभी, स्टेटस ओपन है। रिक्रूटर, इसको कौन रिक्रूट करेगा, अगर ये लिस्ट पे आपका रिक्रूटर का नाम नहीं है तो आप डायरेक्टली यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने रोहित को ले लिया और सेव कर लिया, ठीक है। ये रोहित देखेगा अभी जो चीजें मैंने सेटिंग से लिया था रिक्रूटर सेटिंग्स में, अगर वहां पर जाके, ताकि यहाँ पर बीच में जाके आपको बैक नहीं करना पड़े, ठीक है। जॉब टाइप फुल टाइम, वर्क एक्सपीरियंस 3 to 5 इयर्स का, करेंट से INR में। शो पे बाय, अभी शो पे बाय मतलब कि जो स्टार्टिंग से आप चाहे तो एक रेंज फ्रॉम दिस अमाउंट टू दिस अमाउंट दिखा सकते हो। स्टार्टिंग सैलरी अमाउंट जो है सिर्फ वही दिखाना चाहते हो तो वही, मैक्सिमम सैलरी अमाउंट कि हाईएस्ट इतना तक मिलेगा
और एग्जैक्ट सैलरी अमाउंट तो वो आप दिखा सकते हो। तो मैं एक बार स्टार्टिंग में जाऊंगा तो एक ही मुझे बॉक्स फिलअप करने को मिलेगा, मैक्सिमम में भी वही, बट लेट्स मेक इट रेंज। मिनिमम सैलरी उनका होता है 40,000 और मैक्सिमम सैलरी इट कैन गोज अप टू 1 लाख और 2 लाख, स्काई इज द लिमिट। तो ये मैंने एक रेंज दे दिया। रेट ये जो 40,000 टू 1 लाख का मिलेगा, ये पर मंथ का हिसाब से मैंने दिया है। इज दिस रिमोट जॉब? अगर वर्क फ्रॉम होम है तो इसको रिमोट जॉब में मैं क्लिक करता हूँ। डिस्क्लोज सैलरी ऑन कैरियर साइट, यहाँ पर क्लिक करने से ही ये चीज़ें जो सैलरी है वो विजिबल होगा। अभी जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या है वो मैं आपको, कैसे जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया जाता है इजीली, वो मैं दिखा देता हूँ। लारावेल इंजीनियर, ठीक है। अभी मुझे जॉब डिस्क्रिप्शन में जाना है, फिर से मैं कोपायलट पे जाऊंगा। क्रिएट जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर लारावेल इंजीनियर, ठीक है। तो पूरा का पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन जो है, यहाँ पर तो फुल टाइम पार्ट टाइम ये सब ऑलरेडी है। और क्योंकि मैंने क्रूडो इमेज के रिगार्डिंग इनके साथ बात करता हूँ ये कोपायलट में, तो वो अबाउट क्रूडो इमेज एंड ऑल एवरीथिंग यहाँ पर ले लिया। तो मुझे अभी यहाँ से कॉपी करना है, जॉब डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर लेता हूँ। रिक्वायरमेंट्स, बेनिफिट्स, हाउ टू अप्लाई नहीं चाहिए, अभी यहाँ पर कॉपी, और यहाँ पर मैं आ गया और जॉब डिस्क्रिप्शन में मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। जे मिसिंग है तो ये तो नहीं चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन तो ऑलरेडी लिखा होगा। तो ये मेरा बन गया जॉब डिस्क्रिप्शन, ओके। रिक्वायर्ड फील्ड, जो भी फिलअप करेगा उनको क्या क्या रिक्वायर्ड है, फोटोज, रिज्यूमे अपलोड करना है उनका, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, करेंट सिटीजन नॉट रिक्वायर्ड कि ये ऑप्शनल है कि अभी कितना मिल रहा है, एक्सपेक्टेड सिटीजन वो भी ऑप्शनल है। और यहाँ पर जो हम लोगों ने एडिशनल क्वेश्चंस बना के रखे थे, व्हाट्सएप नंबर और एक इफ यू नीड रिलोकेट, वो वाला क्वेश्चंस यहाँ पर है। तो अभी जब हम लोग इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर जो कैरियर साइट हम लोगों ने यहाँ से जो रिक्रूटमेंट का यहाँ से जो कैरियर साइट हम लोगों ने क्लिक किया था, तो यहाँ पर वो आ जाएगा। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखिए लारावेल इंजीनियर आ गया, 3 to 5 इयर्स का एक्सपीरियंस। किस तरह से हम लोगों ने जो ये रिमोट जॉब दिखा रहा है, बाकी में रिमोट जॉब नहीं है, सो ये रिमोट जॉब नहीं दिखा रहा है। और स्किल्स रिक्वायर्ड जो भी हम लोगों ने सिलेक्ट किए थे वो है, डिस्क्रिप्शंस हो गया, नॉलेज, फ्लेक्सिबल एंड ऑल एवरीथिंग हो गया, ठीक है। अभी हम लोगों को जाना है जॉब एप्लीकेशंस पे कि कितना जॉब एप्लीकेशंस रिसीव हुआ है, बट कैसे ये जॉब एप्लीकेशंस फिलअप किया जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप किसी को ये शेयर लिंक कर दीजिए, शेयर ऑन व्हाट्सएप, कॉपी लिंक, ये हो गया। तो ये ओपन करने के बाद ये ऐसा कुछ दिखेगा। फिर हो सकता है अगर मैं इसको क्लोज करूँ, अगर आप कैरियर साइट में क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा कैरियर साइट आपके रिलेटेड, आपका कंपनी का जो कैरियर साइट रहेगा वो चला जाएगा। उनको सबसे पहले जॉब्स के ऊपर क्लिक करना होगा, ये मोबाइल से भी ओपन हो जाएगा इजीली। फिर मैं अगर लारावेल इंजीनियर का पोस्ट में अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं उसमें क्लिक करूँगा और अप्लाई का जो ये बटन है मैंने क्लिक कर लिया। अभी फुल नेम मुझे डालना है, खुद की कंपनी में मैं खुद ही अप्लाई कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। स्किल्स, करंट लोकेशन, करंट सिटी ऑप्शनल है, करंट सिटी रेट नहीं चाहिए, एक्सपेक्टेड सिटी ये सब कुछ नहीं चाहिए, ऑप्शनल है। अगर आप मतलब
चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। नोटिस पीरियड अगर जहाँ पर मैं हूँ तो कितना दिन का नोटिस पीरियड सर्व करना होगा उनको, वहाँ से कहाँ से हम लोगों के बारे में आपने सुना, तो जैसे इंस्टाग्राम से देखा हो कहीं से। अब सीवी रिज्यूम में क्या होगा कि मुझे रिज्यूम में अपलोड करना होगा। सपोज यहाँ पर मैंने एक रिज्यूम बना के रखे थे एचआर मैनेजर के लिए, उसी को अपलोड कर देता हूँ। एंड फोटोज़ जो है, फोटोज़ में जाके मैं मेरा फोटोज़ अपलोड कर लेता हूँ। कवर लेटर तो अभी देखिए कवर लेटर क्या होता है कि कवर लेटर एक छोटा सा मैसेज होता है फॉर कंपनी। तो अगर कोई एम्प्लॉय अप्लाई कर रहा है तो अभी तो मैं अरे डबल ही होना चाहिए था। तो यह ये होता है डियर एम्प्लॉयर नेम, तो उनको एक कवर लेटर लिखा जाता है। तो सपोज मैं यहाँ से एक मैसेज छोड़ना चाहता हूँ, शॉर्ट एंड क्विक मैसेज, सॉरी। तो कवर लेटर में मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया। एडिशनल डिटेल्स जो है, जो हम लोगों ने व्हाट्सएप नंबर था वो दे देता हूँ। इफ़ यू नीड टू रिलोकेट, ये कर दिया मैंने, और फोटोज भी मैंने डाल दिया। एवरीथिंग हैज बीन डन एंड अप्लाई कर देता हूँ। तो इस तरह से कोई भी जो कैंडिडेट है वो अपना कर सकते। थैंक यू फॉर अप्लाइंग, व्यू जॉब ओपनिंग्स में फिर से वो लेके आए। नाउ यहाँ पर जॉब एप्लीकेशंस में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, एक ही है। अभी फिर से मैं क्लिक करूँगा तो ये जीत दे ने अप्लाई कर दिया है। स्टेटस मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। पहले मुझे देखना होगा कि क्या है। तो जीत दे का जो ये एप्लीकेशन है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो ये पूरा ओपन हो जाएगा। जो भी उन्होंने फिलअप किया वो आ गया। इसका जो रिज्यूम है, सीवी जो है, वो मैं यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूँ तो डाउनलोड करने से डाउनलोड हो जाएगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि डाउनलोड नहीं, सिर्फ मुझे ऑनलाइन ही व्यू करना है, इन दैट केस व्यू में मैं क्लिक करूँगा तो ये आ गया। ठीक है, तो अभी क्या है, इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ है। स्किल्स मैं देखना चाहता हूँ कि क्या क्या स्किल्स है। उन्होंने सिलेक्ट किया टाइम मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग, PHP एंड कौन सा लारावेल फ्रेमवर्क। ठीक है, एप्लीकेंट नोट्स, कुछ नोट्स अगर आपके खुद का इंटरनल यूज के लिए चाहते हैं तो दे सकते हो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, व्हाट्सएप नंबर, एंड इफ यू नीड तो देन गुड टू गो। अभी कोई फॉलो अप, उनसे फॉलो अप लेना है अगर मुझे, तो मैं सपोज कैंडिडेट नेम, उसको फॉलो अप मैं उनको कॉल करूँगा। एक फॉलो अप रिमाइंडर मुझे चाहिए, रिमाइंड बिफोर 1 आवर, 10 बजे कल 11 तारीख को मैं उनको फॉलो अप लेना है। और 1 घंटे पहले मुझे रिमार्क्स चाहिए, मतलब फॉलो अप लेना है तो उसका एक मैसेज, कॉल द कैंडिडेट। तो इस तरीके से अगर किसी को कॉल करना है तो आप फॉलो अप में ले लीजिए, फॉलो अप से स्कैन कर सकते हैं। और रिज्यूम में जो है तो उनका रिज्यूम में ये जो है यहाँ पर दिख जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि जॉब एप्लीकेशन जो है उसको देख सकते हैं। ठीक है, बट अगर स्टेजेस वाइज जाना है तो क्या करना है कि यहाँ पर राइट हैंड साइड पे बोर्ड व्यू, ये तो टेबल व्यू था, ऐसे ही बोर्ड व्यू है। बोर्ड व्यू में आपको देख अप्लाइड हो गया, तो सपोज आपने बात कर लिया तो इनको फोन स्क्रीन में ऐसे मूव कर लिया। ठीक है, ऐड रिमार्क्स, पास्ट कुछ लिखना है, पास्ट बेसिक रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, आपको फोन में बात करके लगा कि सही है। देन टेक्निकल राउंड के लिए हम लोग इनको लेके जाएंगे, टेक्निकल राउंड, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। क्वालिफाइड टेस्टिंग। तो इस तरीके से हम लोग एक एक करके चला जाएगा, ये स्टेजेस चलता रहेगा। तो फिर से अगर मैं जॉब में जाऊँ तो यहाँ पर मुझे ये ऑटोमेटिकली अपडेट दिख रहा है। फिर से मैं बोर्ड व्यू में अभी इंटरव्यू स्कैनिंग करूँगा।
देखिए इंटरव्यू शेड्यूल जब भी होगा सिर्फ नोट्स नहीं आएगा, इसमें कैंडिडेट इंटरव्यूअर कौन इंटरव्यू लेगा, ये लेगा, ये दोनों लेगा, कितना राउंड में लेगा इंटरव्यू, मुझे टेक्निकल राउंड चाहिए सिर्फ, कौन सा राउंड के लिए हो रहा है, मैनेजर नहीं, टेक्निकल राउंड, इंटरव्यू टाइप इन पर्सन, वीडियो कॉल में हो जाएगा। तो अगर कोई लिंक है जूम का कुछ है तो जूम का हम लोग सेट कर सकते हैं, जो आगे जाके जूम यहाँ से ऐड हो जाएगा। बट अभी फॉर राइट नाउ हम लोग मीटिंग टाइटल कोड टेस्ट, पोस्ट वीडियो स्टेटस, एनेबल पार्टिसिपेंट वीडियो स्टेटस, सेंड रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर भेजना है तो रिमाइंड हो जाएगा। कमेंट फॉर इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू लेगा इट मे बी यू और नॉट, तो इंटरव्यू के लिए डीबगिंग कैपेबिलिटी कि कोई इश्यूज आ गया तो उसको कितना अच्छे से वो डिबग कर पाता है वो। नोटिफाई कैंडिडेट्स, कमेंट फॉर नोटिफाई, prepare your system for debugging, कुछ मैसेज देना है तो ये कमेंट फॉर कैंडिडेट, तो ये उनके पास चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंटरव्यू शेड्यूल करके रखे। डेट हम लोग देते हैं आज के डेट पे ही दे देते हैं क्योंकि डैशबोर्ड पे आपको दिखाना है। तो आज के डेट पे हम लोगों ने उनका यहाँ पर हम लोगों ने जूम का नहीं किया था, जूम का भी सेटअप नहीं हुआ है तो इस वजह से इश्यूज आ रहा था। तो इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, अभी हायर्ड और रिजेक्ट। सो अभी इंटरव्यू शेड्यूल में मैं अगर क्लिक करूंगा तो मुझे दिख जाएगा कि ये एक टेबल व्यू है, और क्योंकि मैंने ही मेरे अकाउंट से जब लॉगिन हुआ है तो मुझे ही एज एन इंटरव्यूअर रखा गया, तो मेरे पास ऑप्शन है एक्सेप्ट और रिजेक्ट का, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा एज एन इंटरव्यूअर तो मुझे पूरा का पूरा डिटेल्स आ जाएगा। असाइंड इंटरव्यूअर ईमेल भी आ जाएगा कि कौन कौन इसमें है और उन्होंने एक्सेप्ट किया या नहीं किया, तो उसका स्टेटस भी आ जाएगा, जैसे मार्क एक्सेप्ट इंटरव्यू। तो जब हम लोग इंटरव्यू सपोज इंटरव्यू मार्क एक्सेप्टेड हो चुका है, अगर कोई फाइल है तो जो मुझे इस इंटरव्यू रिगार्डिंग अपलोड करना चाहिए, तो फॉर दैट मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया। ये थोड़ा ज़्यादा फाइल इज टू बिग, तो रिमूव फाइल कर लेंगे, ये वाला कुछ फाइल। तो ये हम लोगों ने डाल दिया। फिर यहाँ पर इवोल्यूशंस जो है कैंडिडेट इंटरव्यू राउंड्स एंड ऑल, इसको मार्कस कंप्लीट कर लेते हैं पहले। इंटरव्यू का जो प्रोसेस है तो ये कैसे होता है वो अभी हम लोग एक इवोल्यूशन ऐड करेंगे। इवोल्यूशन में क्या होगा, स्टेटस, जैसे कि सॉरी यहाँ पर डिबगिंग लिखना था और उसमें ही उसका रिमार्क्स एंड ऑल, डिबगिंग स्टेटस क्या है वो सब यहाँ पर इवोल्यूशन आ जाएगा। हिस्ट्री में हम लोग पूरा देख पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक इंटरव्यू को मैनेज कर पाते हैं, उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पर रहता है। तो इससे क्या होता है, ये कोई भी जो इंटरव्यू है, जो भी शेड्यूल है, तो उसमें जाके हम लोग बाद में भी इनका डिटेल्स देख पाएंगे। तो अभी सपोज क्या ये वाला जो एप्लीकेशंस था, जॉब एप्लीकेशंस में मैं जाता हूँ, ये जीत देखा था, मैं एक बार इसको व्यू कर लेता हूँ। देखिए अभी इंटरव्यू राउंड तक चले आए हैं और इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका था, और इंटरव्यू का देखिए पूरा डिटेल्स मुझे यहीं से मिल गया है, कौन इंटरव्यू लिया, क्या स्टेटस है, उसको भी अगर व्यू करना है मुझे तो यहाँ पर पूरा आ जाएगा। जो भी इवोल्यूशंस हम लोगों ने डाल के रखे, जीत ने कमेंट किया, सबमिटेड, स्टेटस बोर्ड एट डिबगिंग, इंटरव्यू राउंड, टेक्निकल राउंड चल रहा था, तो ईच एंड एवरीथिंग हम लोग ट्रैक कर पाएंगे इंटरव्यू का भी पूरा अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि उसी में जैसे इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है, सपोज अभी इनको हायर करना है, ठीक है।
तो हायर हायर करने के लिए सिंपल एक तो होता है बॉक्स में हम लोग यहाँ पर बॉक्स से डायरेक्टली हायर्ड में इनको लेके जाए, और नहीं तो वो जो था, देखिए द मोमेंट मैंने हायर्ड पे लेके गया तो एक ऑफर लेटर का ऑप्शन आ गया, ठीक है। इंटरव्यू शेड्यूल में फिर से लेके आया इसको, तो फिर से वही बॉक्स ओपन हो गया। तो इसी तरीके से जब भी हम लोग इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे तो वो बॉक्स ओपन होगा, या फिर हायर करेंगे तो ऑफर लेटर सीधा यहाँ से चला जाएगा। तो एक्सपेक्टेड ज्वाइनिंग डेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 15 से ज्वाइन करेगा। इनका सैलरी जो होगा 80,000 पर मंथ। सिग्नेचर रिक्वायर्ड, सेंड ऑफर लेटर। कुछ अगर फाइल्स आपको भेजना है तो आप अटैच कर दीजिए फाइल्स को, एंड देन सेव, उनके पास ईमेल ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो अभी जब अभी तो हम लोगों ने जॉब लेटर ऑफर लेटर्स भेज दिए, बट इसको कैसे ट्रैक करेंगे, ठीक। हायर तो हो चुका है बट ट्रैक भी तो करना है। तो ऑफर लेटर्स में जाएंगे, तो ऑफर लेटर्स देखिए यहाँ पर ऑफर लेटर्स पूरा है, और अगर मतलब कि डिक्लाइन कर दिया तो फिर हम लोग यहाँ पर डिक्लाइन स्टेज पे चले जाएंगे, और इसको सेंड करना है तो मेल सेंड सक्सेसफुली उनके पास चला जाएगा। और अगर देखते हैं कि किस तरह से दिखता है तो ये उनके पास जो ऑफर लेटर गया है तो वो इस तरह कुछ इस तरीके से शो होगा, ठीक है। आप चाहे तो डाउनलोड करके उनको मैनुअली भी भेज सकते हो, बट हाउएवर क्योंकि उनका साइन चाहिए तो उनको ईमेल के थ्रू ही जाना होगा। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ओके। जस्ट अ मिनट, जस्ट टू चेक कि ये डाउनलोड हुआ है या नहीं। ऑफर लेटर जीत दे, ये ऑफर लेटर है, 3 to 5 years एक्सपीरियंस और एवरीथिंग यहाँ पर है। तो ये ऑफर लेटर कुछ इस तरह से दिखता है। ये अभी भी पेंडिंग स्टेटस पे है, तो क्योंकि मैं एडिशनल यहाँ पर तो कुछ है नहीं। न्यू ऑफर लेटर क्रिएटेड बाय टुडे इमेज। तो अभी ऑफर लेटर में जब मैं जाता हूँ तो सपोज मेरे एंड से अगर इनको एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने तो एक्सेप्ट डन, तो गुड टू गो। अभी ऑफर लेटर एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। अगर विड्रॉ कर लिया तो मतलब भेजना था तो मैंने भेजा नहीं, तो सिर्फ डिलीट भी कर सकते हैं, फिर से सेंड कर सकते हैं, कोई चेंजेस आया कुछ हुआ। एक्सपायर्ड जो ऑफर एक्सपायर्स ऑन 17 को हम लोगों ने देख के रखे, तो 17 को ये एक्सपायर तो हो जाएगा, बट हाउएवर 17 के बाद मुझे एक्सपेक्टेड ज्वाइनिंग डेट 15 तो है, बट 17 तक ये रहेगा। तो देखिए जब मैं विड्रॉ में क्लिक करता हूँ तो विड्रॉ पे यहाँ पर पूरा ऑप्शंस, कोई ये चारों ऑप्शंस देखता है, बट अगर मैं इसको एक्सेप्ट में करता हूँ दैट मीन्स कि फ्रॉम नाउ ऑन ही इज आवर एम्प्लॉय। तो क्योंकि वो एज एन एम्प्लॉय हो गया तो ये यहाँ से ही आप एम्प्लॉय, जैसे हम लोग पिछले चैप्टर्स में बात किए थे, तो यहाँ से ही आप इसको एज एन एम्प्लॉय बना सकते हो। क्रिएट एम्प्लॉय करके एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ईमेल, डिपार्टमेंट अपने डाल दिया, पासवर्ड आप क्रिएट करके उनको भेज सकते हो। एंड रिपोर्टिंग टू किसको रिपोर्ट करेगा, अभी तो डिपार्टमेंट एंड ऑल कुछ सिलेक्ट नहीं हुआ है। हाँ, सो अभी तो ये हायरार्की में भी नहीं है क्योंकि सीईओ सबसे ऊपर है, तो रिपोर्टिंग टू में भी कुछ ऑप्शंस नहीं आएगा। तो ये इनको मैं सेव कर लेता हूँ। द गिवन डेटा इनवैलिड क्योंकि ऑलरेडी अच्छा, तो क्योंकि सीईओ में ऑलरेडी है और इसी नाम पे है तो ये नहीं लेगा, ये ईमेल आईडी सेम ईमेल आईडी से है, सो दैट्स वाई ये नहीं लेगा। अदरवाइज आपका क्रिएट एम्प्लॉय करके ये एम्प्लॉय में जो एचआर इसका एम्प्लॉयज है इसके अंदर चला आएगा। रिक्रूट में हम लोग अभी देखेंगे कि जो स्किल्स है जो हम लोग ड्यूरिंग मतलब जो ये ड्यूरिंग फॉर्म फिलअप के टाइम पे देख रहे थे, ये डैशबोर्ड सॉरी ये जॉब्स क्रिएशन के टाइम पे जो फॉर्म था यहाँ से देख रहे थे कि यहाँ से ऐड कर रहे थे हम लोग एक एक करके। हाउएवर आप पहले से ही उनको बल्क में ऐड कर पाएंगे। वो स्किल्स जो है
ये स्किल्स यहाँ से ऐड स्किल्स करके एज अ सेम वे आप एक एक करके, तो अभी तो मैं इसको सेव नहीं करूँगा, तो ये सब प्रॉपर ये सेव करेंगे तो इस तरह से पूरा का पूरा सेव हो जाएगा। ठीक है। देन कैंडिडेट डेटाबेस, अभी ये और एक ज़रूरी है। सपोज मेरे पास जॉब एप्लीकेशंस तो था 2, ये रिजेक्टेड हो चुका है, तो मैंने ये रिजेक्टेड ऐड रिजेक्टेड दे नॉट एलिजिबल हो गया, डायरेक्टली मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, मैंने इसका बीच का प्रोसेस मैंने नहीं दिखाया। तो अभी क्या है, जब ये आशीष राय ये रिजेक्ट हो चुका है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों, एक मिनट मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर जो आशीष राय है ये रिजेक्टेड हो चुका है, बट मुझे इसको कैंडिडेट डेटाबेस पे चाहिए, क्योंकि हो सकता है फॉर माइनर रीजन ये एलिजिबल नहीं रहा, तो इसका डेटाबेस में रहना जरूरी है। तो मैं इसको आर्काइव एप्लीकेशन करूँगा, इट विल मूव टू कैंडिडेट डेटाबेस, ताकि इन फ्यूचर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं डायरेक्टली रीच आउट कर पाऊँ। ये तो ऑलरेडी हम लोगों का एम्प्लॉय बन चुका है, सो राइट नाउ ये ज़रूरी नहीं है। अगर ये कैंडिडेट डेटाबेस पे इनको भी रखना है तो रख सकते हैं, या फिर नो इश्यूज। तो कैंडिडेट डेटाबेस में जब क्लिक करता हूँ तो मुझे ये दिख जाएगा कि ये है आशीष राय। इसके ऊपर क्लिक करने पर पूरा उनका जो चीज़ है, पूरा जो उन्होंने फिलअप किया था वो डिटेल्स चला आया। और अगर मैं बैक टू एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशंस में जाना चाहता हूँ, तो रिस्टोर एप्लीकेशंस करने से वो डायरेक्टली जॉब एप्लीकेशंस में चला आएगा। तो यहाँ से हम लोग फिर से स्टेटस को चेंज करके इनको फिर से फॉर दूसरा काम के लिए उनके साथ कनेक्ट करके हायर कर सकते हैं। तो ये रहा था कैंडिडेट डेटाबेस। एंड अभी रिपोर्ट्स देखिए, जॉब अभी यह जो टाइम है, देखिए ये टाइम पीरियड में मैंने टाइम लास्ट 1 ईयर में जॉब एप्लीकेशन से क्रिएट हुआ, जॉब पोस्टेड 3, जॉब एप्लीकेशन अभी तक 1 ही मिला है, जॉब पोस्टेड है 3, क्योंकि 1 क्यों मिल रहा है, कैंडिडेट डेटाबेस में मैंने मूव कर दिया था आशीष राय का। जॉब पोस्टेड जो है 3 पोस्ट हो चुका है, उसमें से कैंडिडेट हायर हो चुका है 1, इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है 1। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो कैरियर साइट हम लोगों ने ऑलरेडी आपको दिखाया है, बट फिर से एक बार डैशबोर्ड पे देख जाते हैं। डैशबोर्ड पे देखिए टोटल ओपनिंग्स 3 है, टोटल एप्लीकेशंस, टोटल हायर, टोटल रिजेक्टेड, न्यू एप्लीकेशन, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, टुडेज इंटरव्यू, आज का हम लोगों ने आज का इंटरव्यू रखे थे तो ये आ गया। टोटल एप्लीकेशंस, लारावेल इंजीनियर हायर हो चुका है। तो इसी तरह से कितना कहाँ पर कितना स्टेजेस है, आपको 100 एंट्रीज, आपको 100 एंट्रीज तक एक ही पेज पे मिल जाएगा। फिर आज का इंटरव्यू का स्केड्यूल डैशबोर्ड में आपको दिख जाएगा। अगर व्यू करना है तो आप देख सकते हो कि हम लोगों ने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। ओपन जॉब्स क्या क्या अभी ओपन जॉब्स है वो भी है। एप्लीकेशन सोर्स तो नहीं है, एप्लीकेशन स्टेटस हायर्ड है, जितना भी एप्लीकेशन है उसमें से सब हायर्ड है। और किसी को भी अप्लाई करने के लिए भेजना है तो कैरियर साइट को ओपन कीजिए, ये वाला जो लिंक है इनको आप भेज दीजिए और बोलिए प्लीज़ कि जॉब्स में जाके यहाँ से अप्लाई करना होगा, जो हम लोगों ने पहले दिखाया। यहाँ पर और एक चीज़ जो हम लोग अभी दिखाएंगे कि किस तरह से एम्प्लॉय को आप कोई भी किसी को आप गाइड कर पाएंगे कि जॉब अलर्ट क्रिएट करने के लिए, कि ताकि आगे जाके अगर कोई सिमिलर जॉब ओपनिंग्स है तो उनके पास अलर्ट ऑटोमेटिकली चला जाए। क्रिएट जॉब अलर्ट में अगर सपोज मैं एज एन एम्प्लॉय यहाँ पर ज्वाइन होना चाहता हूँ, तो मुझे जॉब अलर्ट क्रिएट करना है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कैटेगरी में अगर कोई भी ओपनिंग हो और लोकेशन ये हो, वर्क एक्सपीरियंस मेरा 5 साल का होगा, जॉब टाइप फुल टाइम मैं इंटरेस्टेड रहूँगा और ईमेल तो ये रहा। और इसमें मैंने सेव कर लिया, तो जॉब अलर्ट क्रिएटेड, ये जॉब अलर्ट ऑटोमेटिकली चला जाएगा। आप ये पेज को हर एक किसी को भेज सकते हैं ताकि डायरेक्टली वो अप्लाई कर पाए अपने खुद के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट रिक्रूटमेंट सेटिंग्स। अभी आगे जाके हम लोग और भी डिटेल में देखेंगे
कि प्रोजेक्ट, टास्क, फाइनेंस, कॉन्ट्रैक्ट, फिनेंस, बहुत कुछ है। हम लोग वन बाय वन नेक्स्ट में आएंगे। सो एज ऑफ नाउ, फॉर नाउ, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम।